कल जो सेबी की बोर्ड बैठक थी कल शाम को, वहां पर बड़ी आईपीओ के नियम में थोड़ी राहत दी गई है। इस नियम बदलाव या इस चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी को किस तरह समझे सर? ये क्या इंडिकेट कर रहा है सेबी की तरफ से? ऑन द फेस ऑफ इट आप कह सकते हैं दीप कि एलआईसी के आईपीओ के लिए किया गया है, लेकिन सिर्फ एलआईसी के आईपीओ को इसका फायदा होगा ऐसा नहीं है। आने वाली कई कंपनियों को इसका फायदा होगा। ये अच्छा नियम है। इस नियम में ये कहा गया कि आपको जो आमतौर पर प्रोमोटर्स को अपनी हिस्सेदारी 100% से 75% लानी होती है, मिनिमम पब्लिक फ्लोट 25% होना चाहिए। उस लिहाज से पहले 3 साल का समय मिलता था, अब 5 साल का समय मिलेगा, तो आपके लिए समय एक्स्ट्रा मिल रहा है। पहली चीज तो ये है। दूसरी बात यह कि अगर आपका 10,000 करोड़ से ज्यादा का आईपीओ है या फिर आपका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हो जाता है, तो आप साइज छोटी कर सकते हैं। एक साथ ही आपको पूरा का पूरा लाने की जरूरत नहीं, 5% का भी आप आईपीओ ला सकते हैं। ये बड़ी रियायत है। तो सीधे सीधे तौर पर एलआईसी, मैं तो फिर भी मैं ये कहूंगा एलआईसी के आईपीओ में सोचने की भी जरूरत नहीं है। एलआईसी के आईपीओ में सिर्फ सरकार को थोड़ा सा 1-2 चीजें करनी है, और अगर वो कर दे तो बहुत ही बढ़िया। पहली चीज, आप रिटेल को भरपूर अलॉटमेंट दीजिए। एलआईसी के पॉलिसी होल्डर को भरपूर अलॉटमेंट दीजिए। ये 15% वाला जो 10% वाला कोटा है आपके लिए रिटेल का, उस पर रेस्ट्रिक्शन मत रखिए। एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स के लिए स्पेशल अलॉटमेंट दीजिए। आखिर वो कस्टमर है, उनसे एलआईसी बनाए। एलआईसी के और जो हिंदुस्तान के रिटेल शेयर होल्डर्स हैं, वो हिंदुस्तान की कंपनियों की वेल्थ में अपना हिस्सा लें। इसमें कोई गलत नहीं है। मैं आपको फिर एग्जाम्पल याद दिलाना चाहता हूं। एक जमाना था जब रशिया में सरकारी कंपनियों के डाइवेस्टमेंट हुए थे और सरकारी कंपनियों के आईपीओ आए थे, तो वहां की सरकार ने सारा का सारा आईपीओ सरकारी कंपनियों का रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए फिक्स किया था कि हम पूरा रिटेल को देंगे, अच्छे वैल्यूएशन पे देंगे, और उसके बाद लिस्टिंग के बाद जो फंड्स हैं उन्हें खरीदना है मार्केट से खरीदे, रिटेल इन्वेस्टर्स को भी दें। और एलआईसी के आईपीओ में एक काम और करना चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर्स को और पॉलिसी होल्डर्स को एक स्पेशल डिस्काउंट मिले, जिससे कि उन्हें आकर्षण आए इस आईपीओ को लेकर और कैपिटल मार्केट को लेकर। तो ये आईपीओ हिंदुस्तान में इक्विटी कल्चर बढ़ाने में, बदलने में एक बड़ा गेम प्ले कर सकता है, और इस आईपीओ को सरकार को वेस्ट नहीं होने देना चाहिए, ऐसा मेरा स्ट्रांगली मानना है। क्योंकि एलआईसी के साथ पूरे देश के लोगों का भरोसा है, न सिर्फ पॉलिसी होल्डर्स का, बल्कि जिनके पास एलआईसी की पॉलिसी नहीं है वो भी भरोसा करते हैं। और ऐसे में अगर आप एक अच्छे डिस्काउंट पर रिटेल के लिए पूरे कोटे के साथ अगर एक आईपीओ लेकर आए, पॉलिसी होल्डर्स को अच्छा अलॉटमेंट दें, तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। अल्टीमेटली एलआईसी सरकारी कंपनी है, सरकार देश की जनता की है, और देश की जनता का सरकारी संपत्तियों पर इनडायरेक्टली हक है। और अगर ऐसे में आप पूरा आईपीओ, पूरा तो खैर क्या देंगे, और पूरा तो रिटेल की ताकत भी नहीं कि भर पाए, लेकिन अगर आप एक अच्छा पोर्शन आप रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए देते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया बात होगी। इस पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए, ताकि लोगों को जो आमतौर पर जो एक बड़ी निराशा होती है कि आईपीओ जो अच्छे हैं, हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं, 50-100-200 गुना भर जाते हैं, मिलता कुछ नहीं है, खाली देखकर खुश होते हैं, दुखी होते हैं, अरे ये तो डबल हो गया, लिस्टिंग पे 3 गुना हो गया। एलआईसी डबल हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन अगर एलआईसी जैसा आईपीओ आपको 20-25% का रिटर्न आपको लिस्टिंग पर दे जाए, तो कितने रिटेल इन्वेस्टर्स खुश होंगे, वो सोचने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि दीपम को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री को इस बारे में बहुत स्ट्रांगली सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि किस तरह से आप एलआईसी के आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा अलॉटमेंट दे सकते हैं, अच्छे से अच्छे डिस्काउंट पर दे सकते हैं, और साथ ही पॉलिसी होल्डर्स को भी आप कुछ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट दे। इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती।